सी यात्रा है, इसका उद्देश्य क्या है? माननीय राहुल गांधी जी ने जो संकल्प लिया है कि वो ये नफरत जो फैलाने वाली सरकार है, जो हमारे समाज के दिलों में दरार डालने वाली जो सरकार है, जिसने समाज को धर्म और जाति और समुदायों के आधार पर बांट के रख दिया है, उसको ख़त्म करने के लिए कन्याकुमारी से कश्मीर तक पद यात्रा माननीय राहुल गांधी जी ने निकाली। जिस यात्रा में वो लोगों की समस्या सुनते हैं, उनकी पीड़ा सुनते हैं, अलग अलग तरह के लोगों से 5-6 राज्यों से होकर निकल चुके हैं और लाखों करोड़ों लोगों से उनकी मुलाकात हुई है। और उसी क्रम में उनका संदेश लेकर के माननीय नकुल दुबे जी के नेतृत्व में यहाँ अवध प्रांत में हम लोग 11 दिनों की यात्रा पे पद यात्रा पे निकले हैं। उन्हीं का शांति का संदेश है, नफरत को मिटाने का संदेश है और भारत के सभी समाज के लोगों के दिलों को जोड़ने का संदेश है। बीजेपी ये कह रहे हैं कि आप जहाँ चुनाव होता है वहाँ आप रैली नहीं, पदयात्रा नहीं निकालते हैं। देखिए, पदयात्रा का जो मकसद था कि कन्याकुमारी से कश्मीर तक एकदम बीच में से होके निकलना, बीच में से जहाँ जो प्रदेश पड़ेगा वहीं पे जाएंगे। और जहाँ तक चुनाव की बात है, चुनाव जिस प्रदेश में है वहाँ के लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं। माननीय राहुल गांधी जी भी कुछ समय अपनी भारत जोड़ो यात्रा में से निकाल करके वहाँ गए हैं, चाहे वो गुजरात हो, हिमाचल में जो है वो स्वेरिंग इन सेरेमनी में बीच के ब्रेक में जाके और स्वेरिंग इन सेरेमनी पूरी करा के और वो वापस लौटे हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो ध्यान नहीं दे रहे, लेकिन उनका जो मकसद है वो किसी चुनाव या किसी राजनीति या उससे कोई लेना देना नहीं है। उनका मकसद है सारे लोगों के दिलों को जोड़ना, जो नफरत दरारें पैदा हो गई हैं उसको मिटाना। ये यात्रा क्या 2024 में देखा ना, हम माननीय राहुल गांधी जी लगातार चलेंगे और हम लोग उनका संदेश लेकर 2024, 2025, 26 जब तक समय, जितना समय लगेगा दिलों को जोड़ने में, भारत को जोड़ने में, उतना समय हम लोग देंगे और लगातार चलते हैं। तो क्या आपको क्या लगता है कि अभी लोग भारत से जुड़े नहीं है क्या? भारत से लोग, भारत से जुड़ने की बात नहीं की है मैंने। भारत के अंदर दरारें पैदा करती हैं, समाज में दरारें पैदा करती हैं, धर्म के आधार पर दरारें पैदा करती हैं, जात के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर दरारें पैदा करती हैं। अगर ये जो अगर नहीं, जब ये भारत जुड़ने का हमारा सिलसिला पूरा कामयाब हो जाएगा, तब आप देखेंगे कि न जिलों की बाउंड्री दिखेगी आपको नक्शे पे, न प्रदेश की बाउंड्री दिखेगी, केवल और केवल भारत दिखेगा वहाँ पे और भारतीय दिखेगा। देखिए, मैंने अभी भी कहा है, दोबारा पुनः दोहराता हूँ कि परम सम्मानीय श्री राहुल गांधी जी द्वारा जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा निकाली जा रही है, उस यात्रा का बहुत स्पष्ट उद्देश्य ये है कि हम अपने देश के एक एक नागरिक को जोड़ें, सबको साथ लेकर के आगे बढ़ें। देश को बेचने नहीं देना है, देश को गुलामी की राह पर नहीं जाने देना है, देश में संपत्तियों का कब्जा नहीं होने देना है, देश में ईस्ट इंडिया कंपनी दोबारा नहीं आने देनी है, देश में झूठ का बोलबाला नहीं होने देना है, देश में महंगाई को तत्काल रोकना है, देश में भाईचारे को बनाना है, देश को विकास के राह पर ले चलना है। देश में इस तरह का माहौल जो भारतीय जनता पार्टी ने बना रखा है या बनाने का प्रयास कर रही है, उसको तत्काल समाप्त करने के लिए ये कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा निकाली गई है। हम लोगों को, क्योंकि अपने उत्तर प्रदेश के हर जनपदों में जाना था, तो हम लोगों को भी निर्देश है, हम लोग भी आज उसी निर्देश के क्रम में गोंडा में अपनी यात्रा निकाल रहे हैं। इसके आगे हम लोग अन्य जनपदों में भी जाने का कार्य करेंगे। जिस तरह से गलवान घाटी में विवाद बढ़ा हुआ, क्या लगता है आपको क्या होना चाहिए? देखिए, गलवान घाटी में जब से ये इन्होंने मोदी जी ने सत्ता संभाली है सन 2014 से ही, तब से लगातार वहाँ पर चाइनीज तमाशा करने का कार्य कर रहे हैं। आपको अपने झूले में उनके साथ मगन है, लेकिन वो 50-60 किलोमीटर हमारे क्या कर रहे हैं अंदर आकर कब्जा कर चुके हैं, उनको लोग नहीं रोक पा रहे हैं। ये अत्यंत दुखदायी है, क्योंकि सैनिकों का भी मनोबल गिराने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी अग्निवीर और तमाम माध्यमों से करती है। रक्षा का बजट भी घटाने का काम कर रही है, जिससे लोगों में काफ़ी दुख तकलीफें भी हैं। हम लोगों को सैनिकों के साथ आज खड़ा होना चाहिए और इस देश में चाइनीज को निकाल करके उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान की सीमा में बात हो जाए। जिस तरीके से पठान मूवी को लेकर शाहरुख खान ने मंदिर का दर्शन किया था, उसके बाद में उन्होंने जो नेता हैं बीजेपी वालों का बैन करने की बात कर रहे हैं मूवी को, क्या लगता है? बाकी शाहरुख खान ने पठान मूवी यहाँ पर क्यों जा रहा है? इस देश में एक झूठ का माहौल क्यों बनाया जा रहा है? हम लोग जो लोग खैनी का प्रचार करते हैं, चाहे वो फलाने हो, ढिकाने हो, देश के कर्णधार है, लेकिन बसों में आप देखिए तो विमल गुटखा, विमल खैनी, तो ऐसे लोगों हिंदुस्तान के लिए कभी भी हितकर
नहीं होंगे। इनके बारे में ज़्यादा हमसे कुछ मत कहलवाइए।